Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasalli ala Rasulil Kareem. Dear students, in previous lecture we have discussed in detail about branches of chemistry. We have clear concepts about branches of chemistry. Today we are going to discuss the most important theory of chemistry, that is Dalton's atomic theory. इसको डिटेल से पढ़ने से पहले just remember theories are tentative and falsifiable, which means if changes come across or changes brings theory modification. For example, कोई theory बन जाती है तो साइंटिस्ट उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं. उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में अगर उस थ्योरी के कुछ पॉइंट्स गलत हो जाते हैं तो याद रखिए वो थ्योरी मॉडिफाई हो जाती है, चेंज हो जाती है या टोटली फॉल्स भी हो जाती है. सो सिंपल इज दैट थ्योरीज आर टेंटेटिव एंड फॉल्सिएबल. थ्योरीज को फॉल्स भी किया जा सकता है, मॉडिफाई भी किया जा सकता है, उनमें कुछ पॉइंट्स ऐड भी किया जा सकते हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स सब्ट्रैक्ट कट ऑफ भी कर दिए जा सकते हैं. ठीक है. सो थ्योरीज आर ऑलवेज टेंटेटिव. वो लॉ की बात हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि लॉज जब कोई थ्योरी कंटिन्यूअसली 4-5 सालों तक तमाम के तमाम ऑब्जेक्शन को फेस करके उनका सामना कर दे तो वो थ्योरी क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है. सो 1803 में डाल्टन ने, जो कि इंग्लिश साइंटिस्ट था, उन्होंने एक थ्योरी डिजाइन की which explain the quantitative relationship or which explain the composition or structure of matter. बेसिकली उनकी थ्योरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर बेस्ड थी. उन्होंने क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन के जरिए हमें समझाया कि किसी मैटर की, कंपाउंड की कंपोजिशन कैसी है और कैसे कांस्टेंट रहती है. सो गोइंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट पॉइंट, ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स. उसने कहा था कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं, तमाम एलिमेंट्स हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास, मैटर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, जो भी दुनिया में सबसे, वो तमाम के तमाम टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बनी है. उन तमाम छोटे 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 पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं. Now what do you mean by indivisible? Which cannot be broken down into further simpler substances. उसने कहा था कि एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एनी एलिमेंट है जिसको हम मजीद सिंपलर सब्सटेंसेस में, सिंपलर स्पीशी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. ऑल्दो ये पॉइंट बाद में मॉडिफाई हो गया था, रिजेक्ट हो गया था, उसको बाद में डिटेल करते हैं. फर्स्ट पॉइंट उसका ये था कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स छोटे छोटे, इंडिविजिबल, न टूटने वाले, नॉट डिवाइडेबल पार्टिकल से मिलकर बने, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं. गॉट इट? The next one is atoms of particular elements are identical. They have same mass and same volume. For example, कोई भी एलिमेंट है, let's say आयरन का एक पीस हम कंसीडर कर लेते हैं. आयरन का एक पीस है, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट है, उनमें जितने भी एटम्स होंगे, मिलियंस ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ, थाउजेंड्स, ठीक है, हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों किस्म के खरबों एटम्स होंगे. उन सब एटम्स का आपस में मास भी सेम होगा, वॉल्यूम भी सेम होगा, डेंसिटी भी सेम होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर, हर चीज सेम होगी. ठीक है. यानी दोबारा देखिए, कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट है, कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, मैटर है, उसमें जितने भी एटम्स होंगे, जितने भी हजारों, करोड़ों, अरबों, खरबों एटम्स होंगे, उन सब एटम्स वो आपस में आइडेंटिकल होंगे. उनका वॉल्यूम भी सेम होगा, उनका मास भी सेम होगा, उनकी शक्ल भी सेम होगी, उनका स्ट्रक्चर भी सेम होगा. ठीक है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज सेम होंगी. सेकेंड पॉइंट, द थर्ड वन इज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन और सेपरेट और रीअरेंज. दे कंबाइन इन सिंपल रेशो. अच्छा, इस पॉइंट को मैं एक और डिस्कस करता चलूं कि इसने इसे आगे करके लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन को भी डिस्कस किया था कि हर पर्टिकुलर मैटर इन द यूनिवर्स और पर्टिकुलर कंपाउंड इन द यूनिवर्स विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स. फॉर एग्जांपल H2O है, वाटर है, उसको दुनिया में कहीं भी कलेक्ट कर ले, चाहे जिस भी कंट्री का हो, जिस भी रीजन का हो, उसका फार्मूला हमेशा H2O ही होगा, वो चेंज नहीं होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड पॉइंट, केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो है कंबाइन होते हैं या सेपरेट होते हैं या रीअरेंज होते हैं, और दे ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल रेशोज. फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दोनों
कंबाइन होते हैं, रीअरेंज होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, पहले ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन एटम सेपरेट हो जाते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इनकेस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास फॉर्म हो जाते हैं। सो उसने ये कहा था कि एटम्स मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस में या तो सेपरेट होते हैं या रीअरेंज होते हैं या कंबाइन होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के वो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, और ऑलवेज सिंपल रेशो में होता है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ऑक्सीजन एटम्स का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बना लेंगे। सिमिलरली दूसरा वो जो हाइड्रोजन एटम्स थे वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेंगे, 2 H2O मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। सो दे कंबाइन इन सिंपल रेशो। ओके, अनदर एग्जांपल है, उसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि थर्ड पॉइंट में यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब है, दे कंबाइन इन सिंपल रेशोस। इंपिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें भी काफी उस टाइम भी आपको इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस कराऊंगा। Okay, the last point was that atom can neither be created nor destroyed. This also known as law of conservation of matter. Law of conservation of matter, that matter can neither be created nor destroyed during chemical reaction, but can transform, but can change from one form to another form. यानी for example अगर H2O है या H2O के एलिमेंट्स हैं, उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट था। अब याद रखें, एट द एंड जैसे ही ईयर्स गुजरते गए, न्यू इन्वेंशंस होती गई, न्यू एक्सपेरिमेंट्स होते गए, न्यू टूल्स, न्यू अपरेटसेस, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन होते गए, मैन्युफैक्चर होते गए। तो याद रखें, जैसी जैसी तरक्की होती गई, दुनिया तरक्की करते गई, उसी हिसाब से पॉइंट मॉडिफाई होते गए। फॉर एग्जांपल उसने कहा था कि तमाम एलिमेंट्स छोटे इनडिविजिबल, जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, पार्टिकल से बने, इनको हम एटम्स कहते हैं, लेकिन बाद में रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक, रीसेंट टेक्नोलॉजीज के मुताबिक नहीं, ये पॉइंट गलत था, इनडिविजिबल नहीं है बल्कि डिविजिबल है, कि एटम कंसिस्ट ऑफ सब यूनिट्स नोन एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। यानी एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसने कहा था कि डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन रीसेंट टेक्नोलॉजी के मुताबिक एटम्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सिमिलरली कुछ और मॉडिफिकेशन भी हो गई थी, लेकिन आपके कोर्स में नहीं है, उसको आगे चलकर डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज आवर टुडेस टॉपिक अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो कहने का मकसद ये कि थ्योरीज आर टेंटेटिव एंड फॉल्सिएबल, उसमें चेंजेस हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती है, उसमें एडिशन ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं, एटसेट्रा। ओके, आई होप सो यू हैव क्लियर योर कंसेप्ट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद इंशाल्लाह हम डिटेल से डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।